नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सूर्यकांत बैकफुट पर आ गए हैं और बैकफुट पर आते ही अब किसी ने गलती से फैला दी, झूठ फैला दी, लेकिन एक बात तो सच है ना, सीजेआई सूर्यकांत से निकला हुआ एक शब्द इस देश में बवाल का कारण बन गया। ये और बात है कि किसी अवसरवादी ने उसको अवसर में तब्दील कर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्टेटमेंट सीजेआई के तरफ से आया, उस स्टेटमेंट से ही उस शब्द को निकाला गया और उसी शब्द पर अब ये बवाल खड़ा हो गया। लेकिन एक तरफ तो प्रदर्शनकारी का बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरे नागरिकों का भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। उसका क्या? और अब जो विषय है वो ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान पर तो टिप्पणी होकर रहेगी, उनका झूठ पकड़ा गया है और उनके झूठ की वजह से मोदी को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो जो करते हैं उसमें मोदी की सहमति होती है। ऐसा नहीं हो सकता है। आज धर्मेंद्र प्रधान की झूठ क्यों पकड़ी गई, एक आज श्रीमान सीजेआई क्यों बैकफुट पर हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जाने माने वकील श्रीमान नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है नीलेश जी। एक हमको एक जानकारी मिली है कि आपने शायद कोई खत लिखा है होम मिनिस्टर को और सीजेआई को। तो एक तो वो खत क्या है और उसका महत्व क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज, जो ये लिखा इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से, तो उसमें ये कवर किया है कि जो देश के नागरिक है, स्टूडेंट्स है, उनका संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। एक है। साथ में अगर उस आंदोलन के आड़ में या फिर खुद आंदोलनकारी भी अगर लॉ का, पुलिस के आदेश का, धारा 144 जो सीआरपीसी की थी, अभी 163 बीएनएसएस की है, उसका, निषेधाज्ञा का, किसी भी चीज का उल्लंघन करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, पुलिस पे पत्थर फेंकते हैं, तो वो ऑफेंडर, जो आरोपी है, तो पुलिस के भी अधिकार है भाई। पुलिस भी ह्यूमन ही है, वो उनके भी ह्यूमन राइट्स है। तो जो भी लॉ के खिलाफ काम करेगा उसके लिए, और पुलिस के जान धोखे में ना जाए, पुलिस को आप अपंग मत बना दो, अरे नहीं, मेरा पॉलिटिकल ये, आप उनको मत करना उन पे कार्रवाई, मेरे को वोट पे असर पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे आंदोलनकारी हो या फिर इवन अगर किसी पुलिस वाले ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, अन्याय किया स्टूडेंट पे, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब अपना बहुत क्लियर है, हम किसी के ना विरोध में है, ना किसी के गलत कामों में सपोर्ट में। डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। और इसके अलावा एक तीसरा पक्ष है, वो है कि जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स को पीसफुल लाइफ जीने का, अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइफ जीने का, उनकी मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट का, उनका जो अधिकार है, उस पे भी इनके एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन की वजह से उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे सर एक मिनट रुकिए, अभी मैं आ रहा हूं। धीरे धीरे सब एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन सब पर आते हैं।
आप हमें सर ये बताइए कि सीबीआई के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? मैं ये जानना सीबीआई के चाह रहा हूं कि जब ये बवाल हुआ, बवाल होने के बाद अभी वो चार्जशीट दायर कर रहा है जिसमें कि संजीव मुखिया नहीं है और 48 लोगों के खिलाफ वो किया है। मैं सुनिए कह सुनिए। रहा हूं ये 2 साल से सोई हुई थी क्या सीबीआई? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो उसको ना आपने थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं बहुत सिंपल में उसको पहले लाइन क्लियर करता हूं। देखिए, नीट का पेपर लीक 2024 में हुआ। हम्म। 24 में होने के बाद में एफआईआर दर्ज हुआ। उनका कहना है 45 आरोपी अरेस्ट हुए, चार्ज जो भी है। 2 साल तक सीबीआई कुछ नहीं कर रही थी। हम्म। जो जो भी शुरू में थोड़ा बहुत कर दिया, पब्लिक का प्रेशर था, ठीक है। अभी आंदोलन हुआ तो अभी तुरंत चार्जशीट बन गई। हम्म। हाँ, अभी देखिए, जो मेन आप जो कह रहे हो वो मुखिया उसको छोड़ दिया, ये तो सब पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ही पता चलेगा। आज मैं नीलेश जी, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं, आप पॉइंटेड जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि क्यों नहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? किस बारे हाँ, आप किस बारे में, यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि मुख्य न्यायाधीश कहां सोए हुए थे? उन्होंने में सो हम। मोटो क्यों नहीं लिया? हाँ, नहीं, ठीक जब है। जिस इस दिन जिस दिन ये पेपर लीक हुआ, देखिए नेता को हम लोग रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अरे भाई, नेता तो नेता का, चलिए पूरा समाज मान चुका है कि वो झूठ बोलेगा, वो इधर उधर करेगा, पावर पॉलिटिक्स करेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और वो आप खुद कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जहां कहीं भी न्याय की अवहेलना हो रही है, न्याय को कुचला जा रहा है, सत्य को कुचला जा रहा है, वहां फौरन से पेशतर सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो अधिकार है वो एक्टिव हो जाता है। उन्होंने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पहले ही दिन एनटीए लिया और पहले ही दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सरकार को नोटिस भेजा? क्यों नहीं एनटीए के सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को नोटिस भेजा कि भैया 2024 का कहां पर है, रिपोर्ट बताओ हमें? सरकार को नोटिस क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने? हाँ, कॉकरोच कहने वाले। नहीं नहीं, ये बात है, ये बात आपकी सही है। मतलब इस मामले में थोड़ा उनसे चूक हुई है, क्योंकि अरे चूक नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं अपराध हुआ है। हाँ, सुनिए अगर तो, कोई सुनिए तो। जिम्मेदार पद पर अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन न करे तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे हाँ, आज ठीक है ना, बताइए आता। क्लियरली कि इस अपराध के लिए उनके खिलाफ कौन सा सेक्शन बनता है? अरे सेक्शन आई, जो पुराना आईपीसी का 218, नया सेक्शन 256, वो ठीक है, उसको बाजू में रखो थोड़ा, मैं पूरा मुद्दे पे आता हूँ, रुकिए जरा। लेकिन लेकिन हाँ, इतना हार्श जाने के बजाय मैं पहले ना, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। पहले सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, एक बुक में एक भ्रष्टाचार वर्ड आ गया तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। ले लिया ना? ती, ले लिया। और तीन लोगों को सस्पेंड, बोले इनको सस्पेंड कर दो, इनको कोई काम मत देना आगे। उनकी सुनवाई से पहले ये गलत काम किया, बहुत ज्यादा एक्शन ले लिया। वो खुद मेनका गांधी के जो गाइडलाइंस है कि किसी को सुने बगैर आपने कर दिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। पर नहीं, चलो और ठीक मैं है बड़ी वो। अच्छा एक मिनट सुनिए, ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा नहीं हो गया, अरे ज्यादा नहीं हो गया, अभी और ज्यादा होगा, अभी और ज्यादा होगा। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये तानाशाह कहने के मामले में एक यूट्यूबर को इन्होंने जेल भेजा है। वो माला वाला पहन के जेल गए हैं वो बेचारे, सरेंडर। तानाशाह कहने के मामले में। मैं अगर बड़ी विनम्रता से ये कहूँ कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश वाकई में तानाशाह हो गए हैं। बिना दूसरे को सुने हुए आपने आदेश दे दिया,
आपने इतना बड़ा आदेश दिया कि उसको किसी कमेटी में नहीं रखना है, और बाद में आपको जब पता चला तो आपको अब ये हैरानी हो रही है। आपने उसको रोल बैक भी किया, आपने माफी भी मांगा, बड़ी बात है कि आपने कहा कि ये गलती हुई है, आपने स्वीकार भी किया। लेकिन आपसे तानाशाही तो हो गई थी ना, हुई ना। अब मैं कह रहा हूं गलती यहां हुई। बच्चे मर गए सर, सुसाइड हो गया है, ये कितनी बड़ी घटना है। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जंतर मंतर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरा यह कहना है अगर देश का इंस्टीट्यूशन ठीक से काम करे तो जंतर मंतर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेताओं को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता पर डालते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीमान चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या होना चाहिए। सुनिए सुनिए, देखो नियम से चीफ जस्टिस साहब से गलती हुई है, मैं आपसे सहमत हूं, कोई कोई दो राय नहीं। उन्होंने जैसा इसमें किया था, याद है आपको, इसमें अर्नब ने मामला उठाया था, इसका वो लेडी जज जो उनके बहू के मर्डर का केस था, एमपी हाई कोर्ट का, तो उसमें बेल मिल गई, उसको सेटिंग करके बेल मिली थी, तो इन्होंने सब मामला उठाया कि जुडिशरी बचा रही है उसको। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने, सूर्यकांत साहब ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, कोई उनके पास अप्रोच नहीं हुआ, तब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और रिक्वेस्ट किया मीडिया को कि आप संयम बनाए रखे, ये रखे, चलो ठीक है। अब यहां पर देश के भविष्य का युवा, जो यूथ है, जो देश का भविष्य है, उनका मतलब इसका उसको क्या बोले, अभी लाइफ का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, जो देश का भविष्य है उसके भविष्य का सवाल है। कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोर्ट ने सुओ मोटो लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी में आता है। एक दूसरा, मतलब ये सुप्रीम स्वविवेक कोर्ट का मामला नहीं है ना, अगर कोई ऐसी बात है जिस पर कि उनको लेना चाहिए, ये स्वविवेक का मामला या ये उनको लेना ही है, ऐसा है क्या? अरे अब सुनिए, देखिए मैं आपको एक बताता हूं, अगर आपने छोटे मामले में ले लिया है ना सुओ मोटो, तो बड़े मामले में क्यों नहीं लिया, इसका जवाब देना पड़ेगा फिर देश को। वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो वो जो विषय है ना, उस मामले में इनसे भूल हुई एक। दूसरी भूल कहां हुई मैं बताता हूं। एक एडवोकेट ने पत्र लिखा, वो क्या लिखा कि सर यहां बच्चों पे अन्याय हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और पत्र लिख के दूसरे दिन मेंशन किया, सर मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पिटीशन मेरे पास नहीं है। मतलब उन्होंने बोला, सुनिए, अब पहली चीज देखो, उस जो भी एडवोकेट मिश्रा गए थे ना, उनका आधा अधूरा था पिटीशन। क्यों? पुलिस वालों पे भी हमला हुआ है, 6 पुलिस वाले जख्मी हुए, एसीपी के दांत टूटे, उसको भी यह हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जब पुलिस ने संसद मार्ग पे जाने के लिए तुमको परमिशन दी ही नहीं, मार्च निकालने के लिए, तुमको जंतर मंतर दिया है इसके लिए, तुम्हारा आंदोलन करने के लिए, तो आपने उस जो निषेधाज्ञा है, पुलिस का आदेश है, उसको तोड़ के अनलॉफुली आप वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद पुलिस आपको जाने को कह रही है, आप जा नहीं रहे हैं। बाद में पुलिस पे पत्थर मारे जा रहे हैं, सब वीडियो में दिख रहा है। अब ऐसे में अगर पुलिस लाठीचार्ज करती तो पुलिस जस्टिफाइड है, बल्कि नहीं करती है तो पुलिस आरोपी है। लेकिन लाठीचार्ज या बल का प्रयोग किस पर होना चाहिए? जहां से पत्थर आ रहे हैं, जहां पर ये हिंसा हो रही है, उन पर होना चाहिए। बाद में वो लोग अरेस्ट भी होना चाहिए। तो लेकिन रास्ते से जा रहा है कोई स्टूडेंट बेचारा आंदोलनकारी, उसको भी पकड़ के मार देंगे, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। तो इसमें होना क्या चाहिए था, दोनों साइड का जो भी गलत है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो पुलिस हो। तो इसमें सूर्यकांत जी से मुझे क्या अपेक्षा थी
कि आप कहते हो उसको, देखो दिखाओ तुम्हारा वीडियो क्या इतना सीरियस। मैं तो बोलता हूं उसकी जरूरत क्या थी, आप टीवी देख रहे थे, आप खुद सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेते, पहली चीज। और वो वो नहीं लिया आपने, तो अभी इससे क्या साबित होता है कि देश के युवक या फिर मतलब लोगों के अधिकारों का हनन हो जाए, इधर दिशा सालियान का गैंगरेप मर्डर हो जाए, ऐसे कई बड़े मामले हो जाए, वो उतने सीरियस मामले सुओ मोटो के लगते नहीं है कोर्ट को। और कोर्ट को सिर्फ ये सीरियस लग जाता है कि आपने किताब में ये वर्ड क्यों लिख दिया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, जबकि भ्रष्टाचार तो है ही जुडिशरी में, मना किसने किया है? ये तो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट्स है, एक जज को जेल में भेजे हुए। और यशवंत वर्मा का क्या था फिर? तो ये जो विषय है ना, तो इससे क्या मतलब अच्छा संदेश नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। एक और सुप्रीम कोर्ट है क्या, ये ज्योति बसु के केस में 2005 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये जज के ऊपर कार्रवाई के मामले में, कि ये वो टेम्पल ऑफ जस्टिस है जिसमें हर धर्म, हर जाति, आदमी, औरत से लेके तो हर जात धर्म के लोग इस मंदिर में आते हैं एक होप लेकर कि हमको जब सब जगह हम हार जाएंगे, हमको यहाँ न्याय मिलेगा, यहाँ हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएंगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का वो विश्वास टूटे। आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों का विश्वास कायम रहे, और ये भी उसके साथ में पैरेलल। तो इसलिए हमने यही लेटर लिखा कि आप आपकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जो भले ही वो उसने लेटर भेजा था, तो वो लेटर को आप पीआई ट्रीट कर लेते, फॉरगेट। अगर पीआई उनका वीडियो देखकर आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते थे, तो उसमें आप गलत हो गए। आप लेकिन देखिए, गलती होने के बाद में भी सूर्यकांत जी का एक प्लस पॉइंट है, वो अपनी गलती स्वीकार कर भी लेते हैं। कल उन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ, तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए। कल उन्होंने क्लियर किया कि कहा देखो देखो वो आदमी ऐसा बता रहा था, और ये सब ये लाइव लाओ, और ये लोगों ने मतलब ये कर दिया, उसमें आधा पार्ट कट कर दिया और आधा न्यूज चला दिया। तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कल क्लियर किया 24/7 सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, हम सबकी बात सुनेंगे। लेकिन वो तो देखिए, वो तो एक एजेंडाधारी है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, वो अलग विषय है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, आपने देखा है, मैंने कई एक वीडियो उनके अच्छे आदेश का, उनके समर्थन में मजबूत आवाज बनकर के उनकी सराहना की है। लेकिन मैं हैरान हूं कि जिस विषय पे उनको संज्ञान लेना चाहिए था, आज वहां पर ये पुलिस का वीडियो दिखाया जा रहा है। आप देखिए ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर वो प्रदर्शनकारी है कि पुलिस के भेष में कौन है, किस तरह से वहां पर चल रहा है। देखिए किस तरह से वहां पर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ये पुलिस वाला है, वो जो है ना, ये पुलिस वाला है सिविल ड्रेस में, और वो लड़की के चेस्ट पे देखिए कैसा वो टच कर रहा है अपने। हाँ, तो इसके ऊपर बहुत अभी बहुत बवाल मचा है पूरे महाराष्ट्र में कि मतलब तुम वो आंदोलन को कंट्रोल में करने के बहाने तुम क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा जरा इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। सरकार, अच्छा, मैंने जो ये सवाल पूछा है कि श्रीमान चीफ जस्टिस को सुओ मोटो लेना चाहिए था, इतना गंभीर विषय था। अच्छा, इसका टाइमलाइन देखिए, 6 जून को इनका धरना शुरू हुआ है, होने वाली थी 6 जून को वो यहाँ से पहुँचे हैं, फिर बीच में ख़त्म हुआ, और फिर ये दोबारा शुरू हुआ, जुलाई से शुरू हुआ ये धरना। तो जब 6 जून को ये वहाँ से आए अमेरिका से, उस दौरान तब इनको तो समझ होनी चाहिए ना, तब तो ये सुओ मोटो ले लेते और कुछ कार्रवाई कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ले लिया। तो मेरा ये प्रश्न जेन्युइन है या नहीं है कि भारत की संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। सही बात है, गंभीर विषय पर सुओ मोटो नहीं ले रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और अगर मुझे इतना बताइए ना, अगर वो ले लेते सुओ मोटो, तो कौन आंदोलन क्यों करता आंदोलन, बताइए। कोई आंदोलन नहीं होता। अगर न्याय हो जाता,
तो आंदोलन क्यों करेगा? अच्छा, जो करेगा उसको जनता साथ देगी क्यों? बिल्कुल सही बात है, जनता क्यों साथ हाँ, देगी? हाँ, तो ये जो है ना, ये आंदोलन में जैसा मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो जो बड़े चीफ सेक्रेटरी जिनको हटाया, और जो 47 एनटीए के जो ऑफिसर है उनको डिसमिस किया मोदी जी ने, तो ये जैसा वो एक्ट ऑफ कमीशन में वो आरोपी है, वैसा एक्ट ऑफ ओमिशन में, अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही में, ये चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे हमारे चीफ जस्टिस साहब हो, ये दोनों गलत है। तो दोनों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है? हाँ, चल सकता है ना, लॉ लॉ में ये देखिए, आपको एक मैं बात बताता हूँ। नहीं, ये कोई मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप सीरियस बात बोल रहे हैं। ठीक है, आप बहुत खतरनाक पत्रकार है, तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। सुनिए ये क्या है, कानून मैं बताता भाई, जुडिशियस, हूँ। ये देखिए, अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो इस बात से तय नहीं होगा कि मोदी जी ने कह दिया आप सब ठीक हो गया, नहीं, इस बात से तय नहीं होगा। इस बात से मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमको फोन करके एसएमएस करके पूछ रहे हैं कि भाई चुपचाप आपने मुख्यमंत्री कैबिनेट सबको हटा दिया, किसी ने डिमांड नहीं किया था, न जनता ने डिमांड किया, न मीडिया में कोई खबर आई, न आपके पार्टी में किसी ने डिमांड किया, चुपचाप उठे एक सुबह में और मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहित गुजरात में बदल दिया। भाई यहां तो डिमांड कर रहा है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग डिमांड कर रहा है, बदलो बदलो बदलो। चीफ ने क्यों नहीं बदल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को? बदल दीजिए लेकिन ना। सुनिए, नहीं वो लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, मोदी जी ने जो किया है ना, जो पहला स्टेप लिया है, वो जो जितनी डिमांड थी उससे एक स्टेप आगे है। कैसा बताता हूँ, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है वो उनकी मांग जायज है, स्टूडेंट्स की, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो किया है ना, मोदी जी ने एक स्टेप आगे का काम किया है। उन्होंने 47 अधिकारियों को डिसमिस कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि इनके खिलाफ भी मतलब कि बाकी कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा। नहीं, आप वो तो गौर खैर कीजिए, अद्भुत काम कर दिया मोदी जी ने कि 3 महीने के सुनिए लिए सुनिए, फास्ट ट्रैक कर दिया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी, कानून अलीगढ़ क्या लेकिन बताए। सुनिए, नहीं नहीं, उसके लिए अभी मालूम है क्या, कुछ जजेस और वकील आंदोलन करने वाले हो फास्ट ट्रैक के अगेंस्ट में। क्यों? अरे कैसा बात कर रहे हैं यार, हमको पैसा खाने कहाँ मिलेगा फिर? अच्छा। ये ये यशवंत वर्मा जैसे जजेस वो अभी यूनियन बना के वो अभी जंतर मंतर पे आने वाले हैं। बोला अरे ये नहीं चलेगा। जो वकील है बोलेंगे यार तुम 3 महीने में कर दोगे, पब्लिक का अभी गुस्सा है और एकदम तुरंत में सारे सबूत है, तो ना जज को पैसा खाने मिलेगा, ना वकील को उसमें दलाली करने मिलेंगे, ये नहीं चलने वाला। तो अच्छा, उसके तो लिए अब उसका कोई दूसरा बहाना बना करके प्रदर्शन होगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो मोदी दलाल एक लोगों तरह में से हलचल घास ही को बच। बंद कर रहे हैं। हाँ, मोदी एक तो तरह से घास को बंद कर रहे हैं। मोदी जी ने लेकिन काम आप भी इस बढ़िया बात किया। से सहमत हाँ, हैं, आप भी इस बात से सहमत हैं कि जुडिशरी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है। यस यस। और आप क्या कीजिए, एक बात और गौर कीजिए, जब इन्होंने हिंट दिया, मोदी जी ने, कि कोई कितना भी बड़ा हो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे आशा है इसमें जो चीफ सेक्रेटरी था ना वो अरेस्ट होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, वो उस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी अरेस्ट हुआ था। तो हाँ, अभी क्या होता है मालूम है क्या, मैं बताता हूं आपको। अभी आप एक गौर कीजिए, मैं ये मामले में मैं बिल्कुल आंदोलनकारियों के साथ में हूं, सारे स्टूडेंट में, और देश की भावना और न्याय की भावना यही है। हाँ, ये उनका उतना पार्ट छोड़ दीजिए, वो लेफ्ट इको सिस्टम वाले वहां आके अपना एजेंडा चला रहे, वो बच्चों के हित के आड़ में देख लिया, मॉब जम गया, उसके फिर पीछे देखिए, एक वो बात तो मान के चलिए नीलेश जी कि मैं ये जो कॉकरोच गैंग है उसको तो मैं आंदोलनकारी नहीं मानता हूं। देखिए, वो एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है।
वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना दुकान चला रहे हैं और एक प्रायोजित दुकान पर हैं। हाँ, मैं आंदोलनकारी जो एक्चुअल छात्र हैं, जो गुस्से में हैं, देश भर के लाखों करोड़ों छात्र, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। यस हम लोग यस उनके यस डिमांड के साथ खड़े हैं। यस। ये केजरीवाल के स्टूज के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। ये केजरीवाल का मोहरा है, आप समझ गए कि केजरीवाल नहीं के सर, ठीक है, मोहरे के साथ नहीं है। हम ठीक है। लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के डिमांड के साथ हैं कि सजा मिलनी चाहिए गुनहगारों को और इस्तीफा भी होना चाहिए। मैं उनके पक्ष हाँ, में हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपसे सहमत हूं। और सुने, एक बात का ना, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। हम्म। आप ना उस चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए आपके चेंबर में, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बुलाइए, हम्म। और वो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ये केस का, उसको भी बुलाइए। हम्म। और साथ में आपके स्पेशल पुलिस बुलाकर रखिए, सीबीआई वाले सीनियर। आपको हम्म। याद होगा कि अनिल देशमुख को मदद करने के चक्कर में सीबीआई के ऑफिसर को सीबीआई के सीनियर ने अरेस्ट कर लिया। हाँ। हाँ, तो अभी इनको सबको बुला के बैठाइए आपके पास, हम्म। और पहला सवाल पूछिए, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, हम्म। कौन था, कैसे जिम्मेदार थे, क्या थे, उसका पूरा डिटेल शॉर्ट में बताओ। चलो, हम्म। एक पार्ट। दूसरी पार्ट, एफआईआर होने के बाद में 2 साल तक डिले क्यों हुआ, बताओ सीबीआई वाले। हम्म। तीसरा, इसमें जो चीफ सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के और धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो इन लोगों ने आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए। कुछ नहीं लिया। अभी जब हाँ, पूरा नहीं नहीं, बवाल हो गया तब इनको ये कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन की बात अब कहना शुरू किए हैं ये हाँ सज्जन। हाँ हाँ, हो गया। अब तीसरी चीज, वो होने के बाद में भी फिर से लीक होता है। हम्म। इसका मतलब यह है कि इसमें ये जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो लोग हैं, ये अपना अरबों का, करोड़ का विषय नहीं है, इसमें अरबों का दुकान चला रहे हैं, और ये सही जेल में जाने के हकदार है। तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? क्या जांच सिर्फ उतनी होती है क्या कि हाँ मैंने पेपर, अरे तूने फोड़ा कैसा, उसकी चेन कहां तक जा रही है, अरे और उसके साहब, ऊपर। ये एक मिनट रुकिए, बेशरम सीबीआई के बारे में जरा सुन लीजिए। भाई आप देखिए, 2023 में सितंबर अक्टूबर में बात हुई, और फिर ये 24 और 25 में मामला तूल पकड़ा। 2025 में दिशा सालियान और सुशांत का मामला जब तूल पकड़ा, तो ये चुपके से जाकर के चार्जशीट फाइल कर दिया। और ये रिपोर्ट 5 साल रिपोर्ट तक चार्जशीट नहीं। सोया हुआ था। हाँ, रिपोर्ट फाइल किया, चार्जशीट नहीं। हाँ हाँ, रिपोर्ट फाइल कर दिया, और क्लोजर वो भी रिपोर्ट फाइल पूरी कर नहीं, दिया, और और वो भी अधूरी पूरी नहीं। क्लोजर रिपोर्ट, फर्जी, झूठा, ये रिपोर्ट फाइल कर दिया। अभी जब हाँ बवाल हुआ, तो ये चार्जशीट फाइल कर रहा है। इतना दिन से सोया हाँ हुआ था। तो मैं हाँ। ये कह रहा हूं कि सीबीआई डायरेक्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधान जी, इन तीनों के ऊपर खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सुनिए, सूर्यकांत जी ओवरऑल ए गुड पर्सन। मैं अरे कभी मैं कभी थोड़ा, सूर्यकांत जी को तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहा हूं, और वो अरे फॉर्चुनेटली तो वही हैं, वो अलग विषय है। अरे मैं तो सुनिए ना, कुर्सी से आग्रह कर रहा हूं, मैं सुनिए कुर्सी मैं के उसका, खिलाफ करूंगा। सुनिए, देखो लॉ में प्रोविजन है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में के वीरास्वामी के केस में, जबकि खुद उसके आर्गुमेंट करने में वकील थे कपिल सिब्बल, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि इस देश में राष्ट्रपति और गवर्नर छोड़ के किसी को भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी क्यों ना हो। राष्ट्रपति उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे सकते हैं, क्लियर क्लियर कहा। तो वो लॉ है इस देश का।
तो वो ठीक है, वो एक विषय अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। अभी कभी कभी क्या होता है, इनएडवर्टेंट मिस्टेक्स रहता है, वो कभी कभी पार्डन की जाती है, क्योंकि उन्होंने कल खुद अभी मंडे को रखा है हियरिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से एक मौका सूर्यकांत जी को दे देना चाहिए, उनको थोड़ा बाजू में रखिए, क्योंकि क्या है, ये वो लास्ट फिर सिस्टम ही हिल जाएगा। थोड़ा सा अभी उस पर मत जाइए। अभी आते हैं हमको, सीबीआई डायरेक्टर पे, सीबीआई डायरेक्टर हाँ, पे, सीबीआई डायरेक्टर पे हो सकता है, हो सकता है उसमें, कि उनको डायरेक्ट है पूछिए ना, कि डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है हाँ, भैया। 2024 में अगर उसी वक्त तुम इंक्वायरी करके, तुम्हारे पास मई स्ट्रिक्ट जून है। में ये ट्रांसफर हो चुका है सीबीआई के पास, हाँ, हाँ। तुम 1 साल लगा लेते टाइम में, 1 साल में कर देते। तुम 2 साल तक इंतजार करते रहे अगले लीक का, क्यों किया? नहीं, और आज सुनो, अगली लीक आने के बाद में भी कुछ नहीं किया ना। किया हाँ, क्या कि जब ये आंदोलन जोर पकड़ा तब जाके चार्जशीट फाइल किया। हम्म, और वो भी लोगों ने मामला उठाया कि पहली बार चार्जशीट, पहले बार जब एफआईआर हुआ था, टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं करके मेन आरोपी को जमानत मिल गई। अगर मुझे इतना बताइए, उस आदमी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो अरेस्ट क्यों किया आपने उसको? और जब अरेस्ट किया तो फिर जमानत कैसे मिलने दिया? तो ये जो और अब कोई तुम्हारा सबूत नहीं दुकान, मिला, इसकी कोई जिम्मेदारी है क्या? इतना महीना वो बेचारा जेल में रह गया, बाकी केस का छोड़ हाँ, दीजिए, लेकिन इस केस में तो रहा ना। हाँ, बराबर है। तो तो अगर 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 उसके खिलाफ सबूत नहीं थे तो आपने फिर उसको ये, अच्छा, किशन भाई में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया सबको कि नहीं नहीं, इसका अगर मतलब है किसी, कि सीबीआई इनकॉम्पिटेंट संस्थान के रूप में अपना नाम बहुत रोशन कर रही है। दिन दूनी रात चौगुनी इनका नाम एक बहुत ही इनएफिशिएंट, अकर्मण्य संस्था के रूप में प्रचारित प्रसारित हो रही है। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो है, ये कुछ नहीं कर पा रही है, कोई जांच नहीं कर पा रही है। दिशा सुशांत के मामले में देख ही लिया आपने क्या किया, इसमें भी क्या किया, पूरे सवाल उठ रहे हैं। हर केस इनके पास जाता है और ये 3-5 कर देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके पास। ये इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हो गया है। तो नहीं नहीं सीधी नहीं, सीधी बात है। हाँ, नहीं नहीं, कुछ कुछ सीबीआई के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, आप उसको दोष नहीं दे सकते। मैंने खुद केस सीबीआई के साथ में मतलब उसको अरे भाई, ये तो किया मैं था। अभी इनकॉम्पिटेंस की बात कह रहा हूं। तो अभी जो अभी जो कुछ सुनिए, कुछ अधिकारी गलत है इसका मतलब पूरा सीबीआई गलत नहीं हो जाता ना, तो वो अधिकारी को सजा होनी चाहिए। सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया ना अनिल देशमुख के मामले में। तो मेरा तात्पर्य यही है। जब मैं सीबीआई, जब मैं कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि सारे उस संस्था में जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो इन्वॉल्व नहीं है। वो तो इनबिल्ट है भाई, वो तो बट ओबियस है कि जो मैं उनके बारे में ही कह रहा हूं जो इनकॉम्पिटेंट है, उनकी संख्या अधिक हो गई होगी, हो सकता है नेताओं को खुश करने वाले अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो गई होगी, या अपने आका वो पैरट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था सीबीआई के बारे में, हो सकता है, हो सकता है ना। है। नहीं नहीं, वो अलग चीज, नहीं नहीं, वो अलग चीज पे है। लेकिन ये जो अधिकारी है ना, सुनिए, शारंगधर सिंह चौहान करके 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए एक गलत आदेश दिया था। उस समय उनको पार्टी बनाकर उनके ऊपर 10 लाख कॉस्ट लगाया महाराष्ट्र सरकार पे। उसमें एक बात कोर्ट किया था, लॉर्ड डेनिंग का एक जजमेंट कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एके गांगुली का जजमेंट है। और आपको एक खास इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इस केस की, ये केस में पीड़ित किसानों के तरफ जो मदद की थी वो आपके प्रकाश पौरे जी ने की थी। उस केस का श्रेय पौरे जी को जाता है। तो उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉर्ड डेनिंग का जो जजमेंट कोर्ट किया था, तो जो इंडिया को लागू पड़ता है, दो चीजें हैं जो हमारे केस को लागू पड़ती है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, कस्टोडियन है, और वो हम हमारे ड्यूटी से भाग नहीं सकते। वही केस ला हमने कल सूर्यकांत जी को भेजा। दूसरी चीज, उसमें आगे लिखा, जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी होता है उसको कोई मिनिस्टर या सीनियर का ऐसा कोई गैर कानूनी आदेश बंधनकारक नहीं होता है। उसमें क्या लिखा है, यहां तक कि वो प्राइम मिनिस्टर का भी आदेश क्यों ना हो, जिसमें किसी आरोपी को छोड़ने का कोई निर्देश हो, उसको अपनी लॉफुल ड्यूटी करनी है।
वो अपने मतलब अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, अगर इंडिया में कहे तो संविधान से बंधा हुआ है। तो इसमें आका कुछ भी कहा, इतना है कि इतना आसान नहीं होता किसी भी अधिकारी को। मैं अपने मेरे फैमिली में भी कई पुलिस अधिकारी है, तो किसी अधिकारी को इतना आसान नहीं होता कि ऊपर से आदेश आने के बाद में वो ज्यादा आगे बढ़े, उसको तकलीफ दी जाती है फिर बड़ा इंस्टीट्यूशनल। लेकिन लेकिन फिर भी ईमानदार अधिकारी अपना कर्तव्य अच्छे से कर सकते हैं। अगर 100% नहीं कर पाएंगे तो 60% तो कर ही सकते हैं ना एकदम आप। लेकिन 100% का -100 में आ रहे हो। पहले जाने का, आरोपी को पकड़ लेने का, आरोपी कहेगा नहीं नहीं थोड़ा सा मैंने पेपर बेच के 200 करोड़ रुपए कमा लिए है, मैं आपको 100 करोड़ दे देता हूँ। बोलते ठीक है चलो, इसके खिलाफ में इतने तक भी बात रह जाती, लेकिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया सर, और एक ने कई एक बच्चों ने सुसाइड किया। बहुत गंभीर विषय है नीलेश जी, ये यस बहुत गंभीर विषय है। इसलिए यस देश के सर्वोच्च न्यायालय को, और मैं जस्टिस सूर्यकांत जी से मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे वर्डिक्ट भी उन्होंने दिए हैं। अपनी गलती को वो स्वीकार करने की साहस भी रखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चूक हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जुडिशियल सिस्टम उत्तरदायी कैसे बने और विजिलेंट भी रहे, कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है, और किसी घटना विशेष की गंभीरता का भी उनको इल्म हो, संज्ञान लेते रहे कि कौन सी घटना कितनी गंभीर है। किताब में लिख दिया कि भ्रष्टाचार है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में, तो उसको गंभीर बना दिया आपने। और जहां बच्चे सुसाइड कर लिए, लगातार क्वेश्चन लीक हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बैठे हुई है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नहीं लिया इस विषय पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और सीबीआई डायरेक्टर तो खैर है ही है, प्रधान जी के कहने क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव और जो न्यायपालिका है और विधायिका है, ये तीनों जिम्मेदारी से काम कर पाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मोदी और राहुल के भरोसे मत बैठिए, अन्य नेताओं के भरोसे मत बैठिए। जो संस्था है, संस्था अगर अपना काम ठीक से करे तो मोदी और राहुल भी अपना काम ठीक से करने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।